ईरानी साबित कर रहे हैं कि ये बहादुर कौम है। अली लारजानी की जान को खतरा था। अमेरिका ने उनके सर की कीमत मुकर्रर कर रखी थी। कहीं छुपे नहीं, कहीं फरार नहीं हुए, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। इसराइल के खिलाफ हमलों की 61वीं लहर का आगाज कर दिया गया। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, ईरानी साबित कर रहे हैं कि ये बहादुर कौम है। खामनाई के बाद एक ही सीनियर लीडर बचे थे, अली लारजानी, जो अमेरिका और इसराइल को टफ़ टाइम दे रहे थे और मैदान में डट कर खड़े थे। कहीं छुपे नहीं, कहीं फरार नहीं हुए, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। ये लोग खुद कह कर शहीद हो रहे हैं, शहादत को गले लगा रहे हैं। मतलब इतने बहादुर हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इनको मतलब शहादत से कोई डर नहीं लगता। और ये खुद कहते हैं कि आए हमारी तरफ, हम देखेंगे। मतलब अपनी कौम की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए शहादत को खुद गले लगा लेते हैं। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद हो गए। ईरानी हुकाम ने अली लारजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमले में अली लारजानी के बेटे मुर्तज़ा भी शहीद हो गए। मतलब वो खुद भी शहीद हुए हैं और बेटे भी उनके शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारजानी को मशरिक़ तेहरान में जो निशाना बनाया गया, वो तेहरान के मशरिक़ में अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। अली लारजानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया गया कि ईरान की प्यारी और काबिल फ़ख्र कौम, मुस्लिम अवाम और दुनिया के आज़ाद लोगों, खुदा का बंदा खुदा से जा मिला है। मतलब उन्होंने कहा कि जी खुदा का बंदा खुदा से जा मिला है। अली लारजानी के अकाउंट्स पर मज़ीद लिखा गया कि अल्लाह के बंदों में से एक बंदा शहीद हो गया। तो मतलब ये उन्होंने ख़ुद से पोस्ट किया उसके ऊपर। इससे पहले अली लारजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से हाथ से लिखा गया पैगाम जारी किया गया, जिसमें शोधा को खराज अकीदत पेश किया गया था। इधर कतर के हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी के सीनियर प्रोफेसर सुल्तान बरकात के मुताबिक ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह अली लारजानी की शहादत से जंग के सफारती हल तक पहुंचना मजीद मुश्किल और तवील हो जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक प्रोफेसर सुल्तान बरकात का कहना है कि लारजानी की शहादत ईरानी निज़ाम में सख्त गिर अनासर को मजबूत करेगी। मतलब कि जो सख्त गिर अनासर है उनको मजबूत करेगी और साथ ही सफारती हल फ़िलहाल कुछ मज़ीद दूर हो जाएगा। मतलब कि जो सफारती हल की कोशिश की जा रही है वो मज़ीद दूर हो जाएगा, उसको मतलब कि सुलझाना मज़ीद मुश्किल नज़र आ रहा है। ये तो तय है कि अब जंग बंदी का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया है, क्योंकि अली लारजानी वाहिद मुज़ाकरातकार बचे थे जिन्हें इसलिए शहीद किया गया ताकि जंग ना बंद हो। मतलब कि जंग बंद करना ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं कि जंग रोकी जाए, क्योंकि वो एक ही जो खामनाई के बाद एक लीडर बचे थे सीनियर, कि जो ये तमाम मामलात को देख रहे थे और वो चाहते थे कि किसी तरह मतलब जंग बंद हो जाए, लेकिन हमारी टर्म एंड कंडीशन पर। शहीद अली लारजानी इराक़ के शहर नजब में पैदा हुए। ईरान की पासदारान इनकलाब में शमूलियत के बाद उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान के अंदर नुमाया मुकाम हासिल किया। वह ईरान की दाखिली सियासत, पार्लियामेंट और खारजा पॉलिसी में तवील अरसे से बाअसर किरदार अदा करते रहे हैं। 63 साला अली लारजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। वो ईरान के ताकतवर मजहबी व सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत में से एक थे। सदारती सियासत में भी सरगर्म रहे, मुतअद्दिद बार सदारती इंतखाबात में भी अहम उम्मीदवार रहे। अली लारजानी सिक्योरिटी पॉलिसी के ममार और खामनाई के करीबी मशीर समझे जाते थे। वो ईरान इराक़ जंग के साबिक कमांडर और अहम सरकारी ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। शहीद अली लारजानी ने बतौर स्पीकर पार्लियामेंट 12 साल तक मजलिस शूरा की क़यादत की। वो ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बराए जोहरी प्रोग्राम भी रह चुके हैं। मतलब कि जो उनके जोहरी प्रोग्राम है उसके मुज़ाकरात के भी चीफ रह चुके हैं। तो बड़ी अहम पोस्टों पर वो रहे हैं और बड़ा उनका रोल था ईरान की हुकूमत के अंदर, ईरान के मामलात के अंदर, ईरान की जितनी उन्होंने जोहरी तरक्की हासिल की उसके अंदर बड़ा उनका मेन किरदार था। दूसरी तरफ आपको ये बताते तक चलें कि अली लारजानी की जान को खतरा था। अमेरिका ने उनके सर की कीमत मुकर्रर कर रखी थी, मगर अल-क़दस रैली में वो आम लोगों की तरह सड़क पर मार्च करते नजर आए थे। सदर ट्रंप की जानिब से सर की कीमत मुकर्रर किए जाने पर डॉक्टर अली लारजानी ने इमाम हुसैन का कॉल सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था कि मैं मौत को खुशी के सिवा कुछ नहीं, जो मतलब कि जो मौत है उसको मौत को खुशी के सिवा कुछ नहीं और जालिमों के साथ ज़िंदगी को गम के सिवा कुछ नहीं समझता। हालिया बयानात में अली लारजानी ने कहा था कि अमेरिका के बरक्स ईरान ने तवील जंग की तैयारी कर रखी है। अली लारजानी की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में तेल अबीब में मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह जबकि 2 अफराद हुए। मतलब उन्होंने अपना रिएक्शन तो देना है, फिर वो अपना क्या करें जब उनकी सेकंड जो लीडरशिप थी आपने उनको भी शहीद कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक बयान में वाज़ेह किया कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत इसराइल के खिलाफ हमलों की 61वीं लहर का आगाज़ कर दिया गया।
बयान के मुताबिक इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव और खरम शहर 4 कदर अमाद और खैबर शिकन मज़ाइल दागे और 100 से ज़ायद फ़ौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इधर ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी के कत्ल के जवाब में ईरान ने तिल अबीब को क्लस्टर हेड्स वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। खैबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि तिल अबीब पर ईरानी हमलों में मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह हो गई, जबकि कई मुकामात पर आग भड़क उठी। इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। हमलों में 2 अफराद हलाक हो गए। मतलब ये इनके साथ ज़्यादती हो रही। जब इनका सेकंड जो लीडर कर रहा था, सुप्रीम लीडर के बाद सेकंड जो सीनियर लीडर था, उसको भी आपने जनाब शहीद कर दिया। याद रहे कि ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमले में अली लारजानी के बेटे मुर्तज़ा भी शहीद हो गए। दूसरी तरफ आते हैं पंजाब की तरफ। दोस्तों, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक विजन के तहत सूबे में ज़रूरी शोबे की जदीद बुनियादों पर इस्तवार किया जा रहा है, जिसका मकसद किसानों को सहूलत फराम करना और फसलों की पैदावार में इजाफा करना है। मतलब कि वो जदीद सहूलतों के साथ किसानों को सहूलतें देना और जदीद फसल तैयार करना, मतलब कि ये मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव में शामिल है। पंजाब की तारीख में पहली बार तकरीबन 2000 ग्रेजुएट इंटर्नीज़ को फील्ड में तैनात किया जा रहा है, जो किसानों को रहनुमाई और तकनीकी मुआवनत फराम कर रहे हैं। इन इंटर्नीज़ की मौजूदगी से सूबे में गंदों की पैदावार में बेहतरी मुतवक्के। वज़ीर आला एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत अमली तजर्बा हासिल करने के बाद मुतअद्दिद इंटर्नीज़ निजी शोबे में रोज़गार हासिल करने में कामयाब हुए हैं। मतलब कि जब उन्होंने इंटर्नीज़ ने अपनी अहम जो अपनी सलाहियतें थी उनको सामने रखा मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लिए, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने वहाँ से जॉब्स हासिल कर ली हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू किए गए इक़दामात के तहत सूबे के 4 बड़े शहरों में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स फ़ाल कर दिए गए हैं, जहाँ किसानों को एक ही जगह पर ज़रूरी सहूलियात, अशिया और रहनुमाई फराम की जा रही है। वज़ीर आला की हदायत पर पंजाब भर में मज़ीद 10 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स की तमीर जारी है, ताकि किसानों को मज़ीद सहूलत जो फराम की जा सके। पंजाब हुकूमत किसानों को लेज़र लेवलिंग और बेलडोज़र की सहूलत फराम कर रही है, ताकि आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके और ज़रूरी पैदावार में इजाफा किया जा सके। इसके साथ साथ नहरों की पुख्तगी का अमल भी जारी है, जिससे पानी के ज़िया में कमी और बेहतर पानी मैनेजमेंट मुकम्मल हो रही है। तो आपको पता है कि मरियम नवाज शरीफ जब सुबह का सूरज तुलू होता है तो आए दिन कोई ऐसे इनिशिएटिव मतलब आवाम के लिए लेकर आती हैं कि जिसके साथ किसान और कारोबारी हजरात और हर तबका उससे मतलब इस्तिफ़ादा हासिल करता है। ज़ाहिर बात है, हमारा 70% जो पाकिस्तान है वो किसान से चलता है। तो जब किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान की मईशत जो है मज़ीद तरक्की करेगी, मईशत मज़ीद बेहतर होगी। और किसानों के लिए जितने ज़्यादा पैकेजेस लाए जाएँ, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि अगर वफाक भी इसके अंदर अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करे और किसानों को ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, तो मेरे ख़्याल में पूरे पाकिस्तान की जो मईशत है वो पहले से मज़ीद बेहतर हो सकती है। क्योंकि किसान वाहिद एक इस कौम की रीढ़ की हड्डी की मानद है, क्योंकि किसान जो उनके पास जब पैसा आता है तो वही पैसा पूरे पाकिस्तान की मार्केट में सर्कुलेट करता है और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाता है। तो कल तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।